एक और महत्वपूर्ण सवाल, जहां ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से उलझा हुआ है। हाँ जी। किस्मत या फिर मेहनत, दोनों में से किसको ज्यादा आप श्रेय देना चाहिए? खुशियां क्या होती हैं आप देख लीजिए। एक दादी जी के जो सपने, वो आपको इनकी आंखों से दिखाई दे रहे होंगे। जिस तरीके से आंखें नम हुई हैं, वो बता रही हैं। सब माओं को ये कहना चाह रही हूँ कि भाई सब अपने बच्चों पे अच्छे से ध्यान दें पढ़ाई के मामले में। ये नहीं कि दिन में फोन ले लिया, आज उससे बात कर रही हूँ, आज उससे बात कर रही हूँ। मैंने कभी आज तक फोन को खुद से फोन नहीं रखा हाथ में। अगर हम दोनों कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। यदि आप अपना आधा अभी का समय जो है वो संघर्ष में निकाल देंगे तो बचा हुआ जीवन बड़ा आरामदायक निकलेगा और आपके माता पिता भी बड़ा गौरवान्वित महसूस करेंगे। करनी चाहिए बच्चों के सामने, कभी घर परिवार की बातें नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, ये वो है, ऐसे भी नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि उन बच्चों पे बहुत गलत असर जाता है। और सारे परिवार को एक साथ जुड़कर रहना चाहिए। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के तहत मैं संजय सर शाम के 6:30 बजे, जहां सभी अपने अपने घरों के अंदर सो जाते हैं और घरों में खाने बनाने के लिए तैयारियां करते हैं, खाना खाने के लिए तैयारियां करते हैं, वहीं पर मैं आपके सामने अंधेरे में सकड़ी जो ये गली दिखाई दे रही है, यहाँ पे पहुंचा हूं एक बेहतरीन संदेश के लिए। मैं अपने लिए इस समय नहीं जागता, ना ही मैं अपने लिए किसी के घर इस समय जाता हूं, सिर्फ जाता हूं तो आपके लिए, ताकि आपका एक बेहतरीन भविष्य हो, आपके बच्चों को शानदार जिंदगी मिले, आपका सुनहरा बुढ़ापा हो और एक बेहतरीन समाज और परिवार बने। उसी के चलते मैं, आप कैमरे पे देख रहे हैं, सीधा एक शॉप जिसमें इस परिवार ने अपने बच्चों का पालन पोषण करके उनको पहुंचाया है उस मंजिल तक। मैं मिलवाने जा रहा हूं, देखते रहिए, लगातार बने रहिए, क्योंकि आज जो न्यूज आपको मिलने वाली है वो सारे बहाने फिर आपके ताऊ ताई, आपके चाचा और चाची और आपकी दादी, पूरा परिवार संयुक्त परिवार है आपका। और संयुक्त परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हर कोई अपने स्वार्थ के कारण अकेला हो रहा है, न्यारा होता जा रहा है और अपनी स्वयं की जिंदगी बिता रहा है, लेकिन आप संयुक्त परिवार से और आज एक बेहतरीन पद पे, संयुक्त परिवार के लिए जनता जानना चाहती है। हाँ, मैं जरूर दो लाइनें में पहले और भी कहना चाहूंगा कि मेरे दादाजी का नाम सूबेदार राधेश्याम वशिष्ठ है और उन्होंने इस घर की नींव रखी और उन्होंने इस घर को बनाया सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में फौज की नौकरी करने चले गए और उससे पहले हमारा परिवार बिल्कुल नॉर्मल हालात में था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। मेरे ताऊ जी जो है वो आज RS ऑफिसर हैं और मेरे चाचा जी भी एक बैंक मैनेजर हैं और मेरे पापा भी एक अच्छे जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और साथ ही मैं जैसे संयुक्त परिवार के बारे में कहा कि हमारा परिवार संयुक्त परिवार है बिल्कुल, क्योंकि हमारे दादाजी और दादी ने हमें शिक्षा दी कि भाई हमें साथ रहकर और आगे बढ़ने की चाह रखनी है, ना कि अलग अलग होकर एक दूसरे से ईर्ष्या रखना और एक दूसरे का पैर खींचने की आदत ना रख करके आगे बढ़ने के विचार रखने चाहिए। और यही हमारे पूरे परिवार में विचार है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शाम को बजा है 6:45 और एक बेहतरीन चेहरे के साथ में मैं उपस्थित हूं सिर्फ आपके लिए। आपका घर बने, आपका जीवन बने, आपका बुजुर्ग बुढ़ापा सुनहरा हो और बेहतरीन गांव का निर्माण हो और सारे वो बहाने खत्म हो। क्या करें? बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, क्या करें? मानते नहीं है, क्या करें? एक है आज सारे बहाने एक और चेहरे के साथ में आपके खत्म करने आ रहा हूं। वो चेहरा जिसने अपने माता पिता को समझा, अपने घर की परवरिश को ध्यान में रखा और साथ में जिम्मेदारियों को जाना। और पहले तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है, मैं रवा गांव का निवासी हूं और जैसा कि सर ने बताया कि मैंने 2 साल पहले UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी शुरू की और 2 दिन पहले मेरा रिजल्ट आया है और मेरी AIR 36 रैंक रही है। और अभी डिपार्टमेंट एलोकेशन जब होगा तो शायद जो भी मुझे मिलेगा उसमें बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिलने की उम्मीद है। तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरी जर्नी के बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मेरा जन्म यहीं का है, रवा गांव, खेतरी, झुंझुनू, राजस्थान। और उसके बाद मैंने 8वीं कक्षा तक यहीं पर मेरी स्कूलिंग की है, हमारे गांव की ही स्कूल में। उसके बाद मेरे माता पिता ने मुझे जयपुर पढ़ने के लिए भेजा
वहां पे मैंने 4 साल 9 to 12 एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से किया, और उसका उसका पूरा श्रेय मैं मेरे माता पिता को दूंगा कि उन्होंने मुझे मेरी शिक्षा के लिए समझा कि इसे शायद इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए, और मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा। उसके बाद में मैंने 4 साल बीटेक इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। और मुझे उसमें 100% स्कॉलरशिप मिली थी, क्योंकि मेरी रैंक बहुत अच्छी थी जेई मेंस में। उसके बाद मैंने वहीं पे कॉलेज में ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था, और मैंने 2 साल प्राइवेट लिमिटेड ग्लोबल लॉजिक में 2 साल एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब की। उसके बाद में 2022 में मैंने समझा कि शायद मुझे कुछ और आगे तैयारी करनी चाहिए, और उसके बाद में मैंने 1 साल कोचिंग ली, और उसके बाद में मैंने 1 साल प्रिपरेशन करके, और एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचा। इंटरव्यू में मैं एक बार असफल रहा, और इस बार जब मैंने दूसरी बार दिया तो मैंने इंटरव्यू में सफलता हासिल की। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कोई इंटरव्यू तक पहुंचता है और बाद में असफलता उसको मिलती है और निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन आपका तो मनोबल बढ़ा है, उसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल, थोड़ी बहुत हताशा मुझे भी हुई थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा का मेरे पास बहुत सपोर्ट था कि इन लोगों ने कहा कि नहीं, पहली बार में तूने इंटरव्यू तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने कहा कि एक बार और प्रयास देना चाहिए। और मैंने वही समझा कि शायद मुझे एक बार और तैयारी करनी चाहिए, फिर से थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए। पहली बार में कुछ गलतियां होती हैं जो शायद समय अनुसार ही ठीक होती हैं, तो मैंने समझा, और मैंने एक बार फिर प्रिपरेशन के लिए बहुत मेहनत करी, और इस बार सेकंड अटेम्प्ट में मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करी, सारा समय खुद को ही दिया, और मेरे को सफलता मिली। महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ एक एक संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। जब आपने ये टेस्ट क्वालिफाई किया, हाँ जी, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए? ये एग्जाम का नाम जो है वो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज है, और मैंने इसमें बीटेक किया हुआ है। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन इसमें ये है कि इसमें बीटेक होना चाहिए स्टूडेंट, बीटेक या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग जो भी आपने किया हो उसमें। और ये 4 ब्रांच में होता है, जिसमें मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है। तो इसमें 65% मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में मैं जनता के बीच में, आप नौकरी लगे, हाँ जी, किताब पढ़ी, क्या कभी कोई ग्राउंड देखा, या कभी गांव में कभी भ्रमण किया आपने, या सिर्फ ओनली किताब और चार दीवारी? बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि अगर आप भ्रमण करें तो आप पास हो सकते हैं। भ्रमण करके पास होना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जरूर ये है कि मैंने गांव में जब मैं स्कूलिंग करता था तब भी मेरे मम्मी पापा मुझे समझाते थे कि भाई इतना समय पढ़ाई को देना आवश्यक है, और कुछ समय के लिए आप खेल भी सकते हैं, क्योंकि खेलना भी जरूरी है। तो मैं जब जब मैं तैयारी कर रहा था जैसे कि मेरे गांव में बहुत ज्यादा दोस्त अब कम ही हैं जो बहुत अच्छे हैं, वही मेरे दोस्त हैं, तो इसलिए ज्यादा बाहर आना जाना होता नहीं था। कुछ समय के लिए मैं यहीं अपने पास में ही रहता था, अपने पास में अपने परिवार के साथ रहता था, बाकी समय मैं मेरी पढ़ाई को देता था। कितने घंटे आप रोज पढ़ाई करते थे? देखिए, मैं ज्यादा यकीन करता हूं कि आप लगातार डेली पढ़ें, ना कि एक दिन पढ़ लिया और एक दिन नहीं पढ़ा। मेरा ये है कि मैं डेली लगातार 6 से 7 घंटे कम से कम पढ़ाई करता था। उसके बाद में कई बार ज्यादा हो जाता था, कई बार कम होता था, लेकिन लगभग लगभग 7 घंटे डेली पढ़ाई करना मेरा नियम था। और हफ्ते में मैं एक बार टेस्ट देता था, जो कि कोचिंग वाले भी प्रोवाइड करते थे, अदरवाइज मैं कोई ऑनलाइन कोर्स लेकर के मैं टेस्ट देता था, और 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था। एक और महत्वपूर्ण सवाल, जहां ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से उलझा हुआ है, हाँ जी, किस्मत या फिर मेहनत, दोनों में से किसको ज्यादा आप श्रेय देना चाहिए? मेरा ये मानना है कि किस्मत तब आएगी जब पहले मेहनत होगी। मेहनत बिना किस्मत आएगी ही नहीं। जब अगर मैं बात करूं कि पिछली बार मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरे इंटरव्यू पैनल थोड़ा अलग था बाकियों से, तो मैं कह सकता हूं कि वो किस्मत है, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचना मेरी मेहनत थी। तो सबसे पहले मेहनत है, आप खूब ज्यादा मेहनत करो, तब जाके हो सकता है कि आपकी किस्मत थोड़ा बहुत आपको साथ दे, लेकिन 90% मेहनत है और 10% किस्मत को श्रेय जाएगा इसमें। रात को 6:45 पे मैं यहाँ पे आया था, और सिर्फ आपके लिए आया था कि आप रोज ये काम करते हैं, भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपने सुना कि भाग्य तब बनता है जब आप मेहनत करोगे। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो भाग्य जो भी है वो काम नहीं आएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में, आप माता पिता के इकलौते बेटे हैं, 2 बहनों के साथ में। हाँ जी।
हर एक माता पिता को चिंता होती है कि एक बेटा है, न जाने क्या कह देंगे, तो आज का समय ऐसा है उल्टा सुल्टा। लेकिन आपने उन सब चीजों को एक साइड रखा और अपने माता पिता की आपने फिक्र की, और जो उन्होंने कहा आपने सर माथे पे लेकर के आगे का काम किया। ये सब माता पिता जो सुनना चाहते हैं कि बेटा चाहे एक हो या कितने भी हो, उनको उनके प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसके विषय में क्या कहना चाहिए? मेरे लिए इतना प्रेशर रहा ही नहीं कभी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पहले से ही बचपन से ऐसी शिक्षा दी है कि मेरे को कभी कोई समस्या हुई ही नहीं ये सोचने में कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। सब हमारा घर का माहौल ऐसा ही रहा है कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें अच्छी शिक्षा लेनी है, अच्छे संस्कार जो मेरे माता पिता ने दिए, ताकि मैं कभी कोई गलत काम में पड़ा ही नहीं। मैं बहुत बार बाहर गया हूँ, कितना मैंने घूमा है, मैं चंडीगढ़ भी रहा हूँ, मैं दिल्ली रहा हूँ, मैं जयपुर रहा हूँ। बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत गलत संगत में पढ़ते हैं, लेकिन मेरे पास हमेशा से मेरे माता पिता का एक संस्कार थे कि भाई कभी कोई गलत काम में ना जाना और अपना ध्यान रखना, अपने माता पिता के प्रति अनुशासित रहना कि उन्होंने जो कहा है वही करना है जीवन में, और कोशिश करनी है कि उनका नाम रोशन करना। अब बात आती है कि हर एक पर्सन कहता है कि इसके पिता नौकरी लगे हुए हैं इसलिए बच्चा सफल हो गया, इसके घर का बैकग्राउंड है वो जमीन जायदाद अच्छी है इसलिए पढ़ाई में सुअवसर मिला इसको। आपके मम्मी पापा के भी बारे में जानना चाहते हैं कि आपके पापा क्या करते हैं और मम्मी क्या करती हैं। मेरे पिताजी पिछले 35 साल से रवा गांव में ही एक दुकान चलाते हैं, किराने की दुकान है हमारी, और मेरी मम्मी एक गृहिणी है। और लेकिन दोनों मम्मी पापा मेरे गांव में रहे और मैं उनके साथ रहा, और उन्होंने मुझे यही सिखाया कि अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अच्छे और अपने गांव का ध्यान रखते हुए अपने गांव का नाम रोशन करना है। छिपी हुई प्रतिभाएं आपके तक इसीलिए लेके आता हूं ताकि आपके घर में सुख रूपी दीपक जले, आप भी अपने बेटे और बेटियों पर नाज करें, आप भी गांव के अड़ोस पड़ोस में ये कह सके कि क्राइम तभी खत्म होगा जब बच्चों को आप लाइक बनाएंगे। अगर बच्चों को लाइक नहीं बनाया तो क्राइम कभी नहीं खत्म होगा। रोज चक्कर लगाइए पुलिस प्रशासन के, रोज चक्कर लगाइए पंचायतों के, और क्राइम यूं ही चलता रहेगा। और चाहते हैं कि रियल में क्राइम खत्म हो तो इन बच्चों की तरह अपने बच्चों को बनाइए, इन माता पिता की तरह अपने बच्चों को बेहतरीन परवरिश दीजिए, आपके बच्चे और आपके घर में भी सुख रूपी दीपक जलेगा। एक अंतिम संदेश क्या कहना चाहेंगे करोड़ों भारतवासियों को? मैं सभी से यही कहूंगा कि आजकल जो मोबाइल का प्रचलन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि भाई बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल में व्यस्त हो गए हैं। तो मैं सभी माता पिताओं को यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को ज्यादा जल्दी समय पे मोबाइल ना दें। एक तो जो 12वीं कक्षा तक तो बिल्कुल भी मोबाइल ना दें, आजकल ऑनलाइन मोबाइल में गेम खेलना बहुत मुश्किल हो गया है। और बाकी सभी बच्चों को, मेरे गाँव के साथियों को भी ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा फोकस करें कि आप 2-3 साल मेहनत कर लें। अगर 2-3 साल मेहनत कर लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, वरना फिर आपका जीवन बहुत ज्यादा कष्टदायी रहेगा। और सभी माता पिता को ये कहूंगा कि अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दें। ये नहीं कि उन्हें खेलने ना दें, खेलने का भी जरूरी है, लेकिन खेलने के साथ साथ उन्हें समझाया जाए कि वो पढ़ना कितना जरूरी है। और पढ़ने के साथ साथ उन्हें ये ध्यान रखना है कि भाई किसी तरीके से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अच्छा पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है। खुशियां क्या होती हैं आप देख लीजिए। एक दादी जी के जो सपने वो आपको इनकी आंखों से दिखाई दे रहे होंगे। जिस तरीके से आंखें नम हुई हैं वो बता रही हैं कि आखिर असंस्कारों से पले पोते और पोतियां जब हों तो घर में किस तरीके से खुशियां आती हैं और एहसानमंद होते हैं ऐसे दादा और दादी इन पोते और पोतियों का कि सबके घर में ऐसे परवरिश वाले संस्कार वाले बच्चे पनपे। मैंने कहा था ना कि थोड़ी देर रुकिए, मैं वो बेहतरीन जो चेहरे आपके बीच में लेके आ रहा हूं जहां एक माता पिता होने पर आपको गर्व होगा कि हमें भी अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करनी चाहिए जैसा इन्होंने की है। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आपने बच्चों को संस्कार दिए और उनकी एक जागरूक होकर के परवरिश की, घर में चार दीवारी में उनको वो माहौल दिया जो आज बच्चों को बहुत कम मिल पाता है और बच्चे कामयाब हुए। हमने दोनों ने बच्चों को हमेशा यही सिखाया कि बच्चे बढ़िया जो है ना परिवार के लिए, गांव के लिए कोई अच्छा जो है ना काम करना है और बढ़िया कोई ऐसी सर्विस करनी है अपन को जिससे कि भाई गांव का नाम रोशन हो जाए, क्षेत्र का नाम रोशन हो, ऐसा कुछ काम करके दिखाओ। इसके लिए हमने खूब मेहनत की है। इनको ये सिखाया है कि भाई बाहर जाते हो तो भी मतलब कोई बुरी संगत में नहीं पड़ना है और अच्छे संस्कारों से ही अपन को आगे बढ़ना है। इस बेटे के लिए क्या कहना चाहोगे आप? बेटे के लिए सर मैं ये कहूँगा कि इसने हमारा नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। अपने दादा दादी का
और अपने परिवार का, अपने गांव का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। हमें अपने बेटे पर गर्व है। अभी आपने ग्रामीण महिलाओं को बहुत कम सुना है जो घर का अपना काम करती हैं, लेकिन आज एक महिला ग्रामीण और गृहिणी महिला से मैं आपको मिलवा रहा हूं। आपने सुबह जल्दी उठ करके बच्चों के स्कूल के लिए टिफिन तैयार किया, फिर अपने पति के लिए भी एक टिफिन तैयार किया, वो भी दुकान को संभालते हैं, पूरे परिवार को आपने संभाला एक गृहस्थी के साथ में, और फिर बच्चों को पहुंचा दिया उन संस्कारों के साथ उस सरकारी नौकरी पे। पूरे परिवार के लिए क्या कहना चाहोगी? वो करोड़ों आपकी बहनें जो इसी तरीके से परिवार में अपना काम कर रही हैं, लेकिन उनके बच्चे अभी तक भटक रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं अपने बच्चे पे बहुत गर्व करती हूँ कि मेरे बच्चे ने गांव का नाम रोशन किया। और मैं सुबह उठकर जल्दी कहीं इसको जाना होता था तो मैं फटाफट 5 बजे उठती थी, इसके लिए पानी गर्म करके देना, टिफिन बना के देना, चाहे इसको दिल्ली जाना हो, चाहे इसको जयपुर जाना हो या कोई भी काम के लिए जाना हो, तो मैंने कभी इसको रोक टोक नहीं किया कि तू कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी इसने कभी कोई गलत लाइन पे नहीं चला। जहां जाता था वहां हमें बता के जाता था कि मम्मी मैं कोचिंग जा रहा हूँ, मैं भाई पढ़ाई करने जा रहा हूँ, जो भी कुछ रहा। दिल्ली मैंने इसको छोड़ा पढ़ाई के लिए, तब भी मैं शाम को डेली इससे बात करती तो ये यही कहता कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मम्मी, आप टेंशन मत करो। मैं अपने बच्चों पे तीन बच्चे हैं मेरे, मैं तीनों बच्चों को लेकर के कह रही हूँ कि मेरे तीनों बच्चे बहुत ही अच्छे पढ़ाई में निकले हैं। मेरी बड़ी बेटी है, वो MA BA BEd करवा दी हमने उसको, और वो ससुराल चली गई, उसकी शादी भी कर दी, गृहिणी है वो फिलहाल। लेकिन मेरी दूसरी बेटी छोटी जो आज RS का एग्जाम दिया है उसने, जो फ्री में वो पास हो चुकी है और मेंस का रिजल्ट आने वाला है। और मेरा बेटा आज IAS का एग्जाम पास करके बहुत बड़ी बहनों के लिए यही संदेश है अपने बच्चों। ये और जो आपकी बहनें जो घर में अपने बच्चों का पालन पोषण तो कर रही हैं, लेकिन बच्चों को दिशा नहीं दे पा रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं सब माओं को ये कहना चाह रही हूँ कि भाई सब अपने बच्चों पे अच्छे से ध्यान दें पढ़ाई के मामले में। ये नहीं कि दिन में फोन ले लिया, आज उससे बात कर रही हूँ, आज उससे बात कर रही हूँ। मैंने कभी आज तक फोन को खुद से फोन नहीं रखा हाथ में कि भाई मैं खुद पर्सनल फोन रखूं, कहीं जा रही हूँ कहीं आ रही हूँ। मैं कभी घर से बाहर भी नहीं गई आज तक। भाई ये हुआ कि कभी कोई काम हो गया तो ही जाना, मैंने अपने बच्चों पे ही ध्यान दिया। और मैं इस बात को सब गृहिणियों को ये कहना चाह रही हूँ कि सब अपने अपने बच्चों पे यही ध्यान दें। दिन में यूं नहीं कि खाना बना लिया, फोन कर लिया, बात कर रही हूँ, कभी बहन से कर रही हूँ, कभी माँ से कर रही हूँ, कभी किसी से कर रही हूँ, तो उससे बच्चों की लाइन भी वही चली जाती है। और किसी भी गली मोहल्ले वाली औरतों से उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए ताकि बच्चों के ऊपर गलत असर पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको अच्छी बातें करनी चाहिए, बच्चों के सामने कभी घर परिवार की बातें नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, ये वो है, ऐसे भी नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि उन बच्चों पे बहुत गलत असर जाता है। और सारे परिवार को एक साथ जुड़कर रहना चाहिए। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे जेठ हैं, जेठानी है, देवर हैं, देवरानी है, मेरे पति सब बहुत अच्छे हैं। और इनकी दादा दादी का तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज हमें इस मकाम पे पहुंचाया है। तो सुना आपने, मैं बार बार कहता हूँ रिश्ते बेहतरीन बनाइए, और रिश्ते बनाने के लिए आपको करना क्या है? अपने स्वार्थ को छोड़ना है। और जिस तरीके से एक बेहतरीन संदेश निकल करके आया, अब तक का सबसे बड़ा संदेश कि महिलाओं को मोबाइल पे ध्यान नहीं देना है, अपने बच्चों पे ध्यान देना है। और जब वो बच्चे पनपेंगे तो मोबाइल वो बच्चे अपने आप ही आपको ला करके दे देंगे। तो पहले मोबाइल मत लाइए, बच्चों के जीवन को लेके आइए। सब माओं को पसंद है कि बेटा क्या खाता है। आपके बेटे को आपकी हाथ की चीजें कौन सी अच्छी लगती है? मेरा बेटा तो सब कुछ खाता है इसको सब चीजें पसंद है, लेकिन इसको ये है कि बाहर का खाना खाने की बजाय चाहे मैं इसको घर में चाहे चटनी रोटी ही क्यों ना दे दूं, लेकिन वो ही अच्छी लगती है। और यहाँ आकर के मेरे को बोलता है मम्मी मेरे को नींद यही अच्छी आती है आपके पास आकर के, और पेट भी मेरा आपके खाने से ही भरता है, चाहे आपके घर यहाँ आकर मैं चटनी रोटी क्यों ना खा के सोऊं। मेरे बेटे ने मेरे को ये नहीं कहा सब्जी में नमक नहीं है, ये आपने अच्छा नहीं बनाया है, ये बुरा बनाया है। कभी मेरे पति ने या मेरे तीनों बच्चों ने कभी मेरे को ये नहीं कहा कि आपने खाना अच्छा नहीं बनाया। जो मैंने बनाया वो बहुत ही अच्छा बताया इन्होंने कि खाना बहुत अच्छा बनाया। हमने साथ मिलके खाना खाया एक साथ, कभी हमने अलग अलग खाना नहीं खाया आज तक, एक साथ खाना खाते हैं हम सब बैठ करके। बेटे को सुकून मिलता है अपनी माँ के
पास आने से, बातें करने से सुकून मिलता है पिता से। और आपके बच्चे ढूंढ रहे हैं मित्रों को। इनसे बड़ा मित्र कौन होगा जो दे सकता है जीवन। तो इसलिए आप खुद के बच्चों के मित्र बनिए, एक शानदार पर्सन बनिए, ताकि वो आपको छोड़ करके बाहर कहीं न जा सके। अभी बने रहिए, सुनना दीदी को भी बाकी है। अभी तक ढूंढ रहे थे आप रिश्तों को, चलिए एक और रिश्ता लेके आए, वो प्यारा सा रिश्ता। कभी कभी मैं गुनगुनाता हूँ, फूलों का तारों का सबका कहना है, लेकिन आज मैं गुनगुनाऊंगा नहीं। आप ये कहोगे बार बार एक ही गीत क्यों लेके आते हैं। सिर्फ एक बहन को सुनाऊंगा कि वो किस तरीके से भाई के लिए प्रेरणास्पद रही, और स्वयं पहले उसने किया और बाद में भाई को कहा आ जाओ पीछे, जानते हैं। नमस्कार। भाई की चयन से घर में, परिवार में, गांव में पूरी खुशी का लहर है। और मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि भाई बहन आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करें, तो वो बड़ा प्रेरणादायक भी होता है। और इसने मुझे मोटिवेट किया समय समय पे, और मैंने इसे किया। जैसे पिछले प्रयास में इंटरव्यू के बाद में इसको थोड़ी हताशा हुई, तो कहा कि माता पिता ने भी कहा, हम दोनों बहनों ने भी कहा कि पहले प्रयास में इंटरव्यू तक जाना भी एक बड़ी बात है, तो तुझे अगला अटेम्प्ट जो है वो अच्छे से देना चाहिए। और भाई के चयन से बिल्कुल बहुत खुशी है, मन बड़ा गदगद है। और माता पिता के लिए भी एक लाइन ये कहना चाहूंगी कि मेरे माता पिता ने, जैसा ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि लड़के को पढ़ा दिया जाए, लड़कियां क्या करेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं, कि हम दोनों बहनों को भी उतना ही योग्य और काबिल बनाया कि हम आसानी से अपना जीवन निर्वाह आज के दिन में दोनों बहनें कर सकती हैं। अभी मेरी बड़ी बहन जो है वो मैरिड है और गृहिणी है, और मैं अपना आरएस का जो है मेंस का अटेम्प्ट दे चुकी हूँ। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आप भी उस मुकाम पे पहुंचे जहां आपके मम्मी पापा ने आपके लिए सपने देखे हैं। चाहे आप गांव में रहें या शहर में रहें, लेकिन आपको मेहनत तो जरूर करनी ही पड़ेगी। तो बहन भाइयों का यही संदेश है कि आप लोग मेहनत करें और अपने माता पिता को सम्मान प्राप्त करवाने के लिए जितना हो सके उतनी मेहनत करें, अपने गांव का नाम रोशन करें। और अगर हम दोनों कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। यदि आप अपना आधा अभी का समय जो है वो संघर्ष में निकाल देंगे, तो बचा हुआ जीवन बड़ा आरामदायक निकलेगा, और आपके माता पिता भी बड़ा गौरवान्वित महसूस करेंगे।